जो कहते हैं पैसा ही सब कुछ है, जो कहते हैं पैसा ही सब कुछ है, उसे नोटों के बिस्तर पर सुलाकर तो देखो। जिनकी आंखों में आती है सोने को देखकर चमक, जिनकी आंखों में आती है सोने को देखकर चमक, उन्हें सोने के बिस्किट खिलाकर तो देखो। दूसरों की प्रॉपर्टी पे रहती है नजर जिसकी, दूसरों की प्रॉपर्टी पर रहती है नजर जिसकी, 100 कमरे के बंगले में उसे अकेले बैठाकर तो देखो। महंगे कपड़े, जूते, शराब को जो शान समझते हैं, महंगे कपड़े, जूते और शराब को जो शान समझते हैं, उनसे 4 घंटे को पानी छुपाकर तो देखो। बड़ी गाड़ी से जो अपना और दूसरों का कद नापते हैं, बड़ी गाड़ी से जो अपना और दूसरों का कद नापते हैं, अंतिम सांसों में उसे उसी गाड़ी में घुमाकर तो देखो। 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट में जिसे खाने का लग गया है चस्का, 5 स्टार और 7 स्टार में जिसे खाने का लग गया है चस्का, अरे उसकी जेब से बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की दवा हटाकर तो देखो। पैर मचलते हैं जिसके दुनिया घूमने को, पैर मचलते हैं जिसके दुनिया घूमने को, उसके ऊपर घर ना लौटने की पाबंदी लगाकर तो देखो। माना पैसा बहुत कुछ है, माना पैसा बहुत कुछ है, पर सब कुछ नहीं, दिखावे का पर्दा उठाकर तो देखो। असली खुशी प्यार, दुआएं और अच्छे कर्म कमाने में है। महसूस करना है कभी तो निस्वार्थ भाव से 4 भूखों को खाना खिलाकर तो देखो, दिखावे का पर्दा उठाकर तो देखो। ये छोटी सी कविता लिखी है आपके लिए, ताकि पैसों को लेकर के आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो सके। अगर कर्जों से मुक्त होना है तो तुम्हें दिखावे की दुनिया से मुक्त होना होगा। माता लक्ष्मी तुम्हारी जरूरतों को तो जरूर पूरा करेंगी, लेकिन दिखावे की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सोच बदलिए ताकि आपका जीवन बदल जाए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। दिवाली पर्व की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में ये दिवाली एक दिन का फेस्टिवल नहीं है, 5 दिन का महापर्व है। कैसे प्रारंभ होगा चलिए बताती हूँ। पहले दिन पर गोवत्स द्वादशी 9 नवंबर को पड़ेगी। गौ माता की इस दिन पूजा की जाती है, और इतना तो जरूर कहूंगी कि इस दिन आप कम से कम दूध ना पिए, गौ माता को भी थोड़ा सा रेस्ट दिया करो। दूसरा जो दिन होगा इस महापर्व का वो है धनतेरस, यानी कि धन त्रयोदशी। 10 नवंबर को शुक्रवार के दिन कुबेर पूजा इस दिन की जाएगी, और साथ ही इसी दिन यम का जो दीपदान है यमराज जी के लिए वो भी किया जाएगा। 10 नवंबर को 5:47 से 7:43 तक मुहूर्त रहेगा धनतेरस की पूजा का। और दीपदान जो करना चाहते हैं यमराज जी के लिए, ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिविटी ना हो, कोई अकाल मृत्यु ना हो, तो यमराज को एक दीपक जरूर जलाएं। दीपक जलाने का मुहूर्त रहेगा शाम की 5:30 बजे से लेकर के 6:49 तक। तीसरे दिन शनिवार को 11 नवंबर को काली चौदस और हनुमान जी की पूजा की जाएगी। क्योंकि दिवाली के आसपास बहुत सारे लोग नकारात्मक प्रयोग भी करते हैं, बहुत सारे टोने टोटके, दूसरों का अहित सोचना, अहित करना, इस प्रकार की चीजें भी बढ़ जाती हैं। तो अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए माता काली और साथ में हनुमान जी, बजरंगबली की पूजा जरूर करें, जो कि 11 नवंबर को आपको करनी है। चौथे दिन नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन और मुख्य जो पर्व है हमारा दीपावली रहेगा। 12 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। पूजा का जो मुहूर्त है दिल्ली एनसीआर के लिए वो 5:39 PM से लेकर के 7:35 PM तक रहेगा। आपके शहर के हिसाब से थोड़ा सा वेरिएशन उसमें हो सकता है। जैसे मुंबई के जो निवासी हैं उनके लिए मुहूर्त 6:12 PM से लेकर के 8:12 PM तक रहेगा। कोलकाता के जो निवासी हैं उनके लिए 5:05 PM से लेकर के 7:03 PM तक रहेगा। तो पंचांग के हिसाब से अपने शहर का आप मुहूर्त देख सकते हैं। और 5वें दिन यानी कि 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा और भाई दूज मनाई जाएगी। इन भी लोगों को आर्थिक समस्या चल रही है और वो दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो एक छोटा सा प्रयोग आपको बता रही हूँ। इसके लिए आपने एक चौकोर लाल रंग का कपड़ा लेना है,
उस कपड़े में अपने घर से आपने 11 सिक्के रखने हैं, किसी भी अमाउंट के हो सकते हैं। एक के ऊपर एक वो सिक्के रखें और जो लाल मोली होती है, कलावा जिसे कहते हैं, उससे उस पोटली को बांध दें। नीचे अपना नाम लिख लीजिए। हम हर गुरुवार को जो जनता दरबार लगाते हैं, जो निस्वार्थ हम सेवा कर रहे हैं लोगों की, वहां 9 नवंबर को आप ये पोटली हमें दे जाएं। मैं दिवाली पे जो अनुष्ठान करती हूँ, बहुत लंबा अनुष्ठान होता है और मेरे सारे शिष्य और भक्तों के लिए होता है। उसके अंदर वो पोटली जो आप अपने नाम से दे के जाएंगे, उसे सिद्ध करेंगे। सिद्ध करना बिल्कुल निःशुल्क है और अगले गुरुवार आकर के उसे आप ले सकते हैं। आज हम जानेंगे कि इन 5 दिनों के महापर्व में आपके साथ क्या क्या घटित होने वाला है, किस प्रकार की खुशखबरियां माता लक्ष्मी आपके लिए लेकर के आ रही हैं। ये सभी आज अपनी राशि अनुसार जानेंगे। ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है और साथ में भगवान द्वारा मुझे जो भी संकेत मिलते हैं, जो भी इंट्यूशन मुझे आती है, उस पर आधारित है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए कोई ना कोई मैसेज इस वीडियो में जरूर है, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्षमा मांगना चाहूंगी, आज गला मेरा थोड़ा खराब है, थोड़ा सा कोल्ड मुझे हो गया था, पर चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर के आई हूँ आपके लिए आपका सबसे प्यारा राशिफल, आपके फेवरेट चैनल ग्रहों की बात पर। वृषभ राशि वालों, दिवाली के आसपास कोई धन संबंधी गिफ्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे तो आपके छोटों से भी आपको गिफ्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ है आपके लिए जो बहुत ही खास है, जो आपको आपके या तो पैसे कमाने में बहुत हेल्प करेगी या डायरेक्टली कुछ लोगों से आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर जॉब में प्रमोशन सीख कर रहे हैं तो कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ धन से संबंधित आपको बिल्कुल स्टार्ट में ही दिवाली के एकदम आसपास में कुछ ना कुछ अच्छा मिलते हुए, जो कि आपको धन में हेल्प करेगा, वो दिखाई दे रहा है। साथ ही दिवाली के आसपास आपकी वाणी जो है, आपकी वाणी से बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। हो सकता है कि 4 लोगों के बीच में बैठ करके आपका जो ओपिनियन है वो पूछा जाए, आपके बारे में कुछ ऐसी बातें आपसे पूछी जाएं जिन्हें आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे और सामने वाले आपके उत्तर से, जो भी आप कहेंगे, जो भी बताएंगे, उससे बहुत ही संतुष्ट और खुश होंगे। तो वाणी पे एक विशेष फोकस मुझे दिखाई दे रहा है। बस दिवाली के थोड़ा बाद में या दिवाली के शाम में थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपको हो सकती है। जिन लोगों को अस्थमा है ऑलरेडी, थोड़ा ख्याल रखिए, वहाँ आपको प्रॉब्लम दिख रही है। और सोते समय भी कुछ लोगों को एकदम घबराहट सी हो सकती है, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ लग सकता है। ये दिवाली की रात या उसके नेक्स्ट डे हो सकता है, तो वहाँ आपने थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखना है, वरना आपके लिए ये समय अच्छा ही दिखाई दे रहा है। जिन लोगों का विवाह अभी अभी हुआ है, जिनकी पहली दिवाली है, दूसरी तीसरी दिवाली है, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आपको अपने पार्टनर से कुछ अच्छा गिफ्ट और खासकर अच्छा समय साथ में बिताते हुए आप दोनों दिखाई दे रहे हैं। कुछ अच्छी खबर इस समय के आसपास आपको ज़रूर मिलेगी और लोग आपकी मेहनत की कदर करेंगे। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, उस हार्ड वर्क का रिवॉर्ड आपको इस समय में मिलेगा। अगर बात करें पूजा की, तो पूजा आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है। उसके अंदर आप बहुत सारे पुष्प माता लक्ष्मी को चढ़ाने वाले हैं और माता लक्ष्मी उससे बहुत प्रसन्न होंगी। और घर के जो भी लेडीज़ हैं या वृषभ राशि वाली जो लेडीज़ हैं, उनकी दुआएं, खास कर उनकी जो इच्छा है, वो माता रानी इस बार ज़रूर पूरा करने आएंगी। तो आपको जो भी मांगना है, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, आप उस पूजा में, उस घड़ी में माता लक्ष्मी से ज़रूर मांगना, वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगी। सिर्फ धन को लेकर के नहीं, जो भी आपकी इच्छा है वो मांगना, ज़रूर पूरी होगी। आपके लिए एक स्पेशल पोर्टल खुल रहा है। कुछ लोग जो ऊपर के फ्लोर्स पर रहते हैं, वहाँ वो अपने घर को बहुत अच्छा सजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासकर घर के बाहर बहुत अच्छा आप सजाएंगे, जिसे दूर दूर से लोग देखेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। और उसके लिए आप काफ़ी मेहनत भी करेंगे। थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के पैर में चोट लग सकती है ऊंचाई से गिरने पर, वहाँ थोड़ा सा ख्याल रखना है। सीढ़ी से, बस सीढ़ी से गिरते दिखाई दे रहे हैं, बहुत ऊंचे से नहीं, सीढ़ी से गिर सकते हैं, लड़खड़ा सकते हैं, पैर में मोच आ सकती है, उसका ख्याल रखेंगे। जो लोग आपके अगर रिश्तेदार बाहर रहते हैं या कोई फॉरेन आपका रहता है, वो आपसे मिलने इस दिवाली आएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति आपसे मिलने आने वाला है।
किस्मत की बात करें तो किस्मत इस समय में आपका साथ देगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ लोग अच्छा अपने आप को ग्रूम इस समय में करेंगे और आप दूसरों के बीच में, लोगों के बीच में चमकेंगे। अगर आप 4 लोगों से मिलने जाएंगे तो आपके चेहरे की तारीफ होगी, लोग आपकी ग्लो की तारीफ करेंगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है वो भी, जिनका कॉम्प्लेक्शन मीडियम है या फेयर है, चाहे आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा भी हो, लेकिन आप दूसरों के बीच में एकदम आउटशाइन करोगे, एक अलग से दिखाई दोगे। तो उसे देख करके बहुत से लोग खुश होने वाले। कोई आपसे जलेगा नहीं इस दिवाली, खुश होंगे। बस हाँ, नज़र का टीका लगा करके रखें। कुछ लोग जो दिया है, जो दीपक है, उसको थोड़ा ध्यान से जलाएंगे। वहाँ थोड़ा सा मुझे खतरा दिखाई दे रहा है। मैं गुरु माँ से ना 3 महीने से जुड़ी हुई हूँ और मतलब फर्स्ट टाइम आई थी मैं। फर्स्ट टाइम आने के बाद ही मुझे काफ़ी, मतलब पहली बार मैं अकेले आई थी और मुझे काफ़ी चमत्कार दिखाई दिया उनका। जैसे मेरे और मेरे हस्बैंड की बहुत लड़ाई होती थी, उसमें बहुत सुधार आया, बहुत हद तक, मतलब बिल्कुल भी नहीं होता अभी। और फिर मैंने अपनी बेटी के लिए कराया था, उसका कभी वेट ही नहीं बढ़ता था। डॉक्टर ने डाइट वगैरह हर चीज़ लिखी थी उसके लिए, सारी फॉलो कर रही थी, पर कभी उसका वेट नहीं बढ़ा था। और पिछले मंथ में अपनी बेटी के लिए कहते नारियल सिद्ध करवा के लेके गई थी और मतलब 15 दिन बाद ही उसका ना 5 किलो, मेरे को डॉक्टर भी कह रहे कौन सी डाइट फॉलो करने लग गए आप। मैं समझ में नहीं आया मुझे। फिर मेरे को याद है, मैंने कहा गुरु माँ के चमत्कार है ये कि मेरी बेटी का इतना तेज़ी से वेट बढ़ा है जो भी। और गुरु माँ को सत प्रणाम है कि मतलब इतना चमत्कार हुआ है, उनकी वजह से इतना फ़ायदा मिला है मुझे और मैं ऐसे ही आती रहूँगी गुरु माँ के इधर। आप सभी की दिवाली बहुत शुभ हो, बहुत ही मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। बस थोड़ा सा पर्यावरण का ख्याल रखिए। परंपराओं को निभाना ज़रूरी है, लेकिन अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट को भी सेफ रखना हमारे लिए ही ज़रूरी है। अभी तो खुशी में तुम बहुत सारे पटाखे फोड़ दोगे और उसके बाद जो उसका जो पॉल्यूशन आएगा, जो उसका जो प्रदूषण है, वो तुम्हारे ही लंग्स में, तुम्हारे ही फेफड़ों में आना है। तो वो तुम अपने लिए ही जहरीली हवा जो है वो बना रहे हो। तो इसीलिए खुद भी कंट्रोल रखें और अपने आसपास वालों को भी कंट्रोल रखें, ताकि हमारी सबकी दिवाली बहुत अच्छी रहे और हम सबको किसी प्रकार का कोई खतरा, कोई भी प्रदूषण ना आए। इस दिवाली के महापर्व की आप सभी को, आपके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान जी, माता लक्ष्मी, कुबेर जी, सरस्वती जी, गणेश जी आपके घर पर विराजमान हो, कभी आपको छोड़ के ना जाएं। आपके जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति होती रहे, यही मेरा आशीर्वाद है आप सभी के लिए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।